दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की जो वैकेंसी आई है एओ, ईओ और एपीएफसी के उसके 577 सीट की जो वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। यह किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है जिसका कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला सेट। और पहला सेक्शन इसका इंग्लिश होता है, जैसा कि 2020 के एग्ज़ाम में भी देखा गया था कि पहला सेक्शन ईपीएफओ में इंग्लिश से ही पूछा गया था। तो आइए इसका प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया है, सिलेक्ट द वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड्स यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस, यानी हमको ब्लैंक स्पेसेस में जो सही वर्ड होगा उसे चूज करना है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक अ वाइजली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिस्पॉन्ड। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ इशू आ गया था इसलिए स्किप हो गया। इसका पहला क्वेश्चन था, हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिस्पॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, वी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डैश फेवर रिस्क सिंस इट इज़ यूज्ड अलोंग विद स्टैंडर्ड रेमेडाइज आफ्टर टू लेसन साइड इफेक्ट्स एंड एनहेंस फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर का कैरीज। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मैन एंड वोमेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिड्यूस। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द फुटबॉल मैच हैड टू बी बिकॉज ऑफ द वेदर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉल्ड ऑफ। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें नियरेस्ट मीनिंग खोजना है। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोवेक्टिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मूव अगेंस्ट माइग्रेंट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इंक्लूड इंक्रीज इन मैन टेम्परेचर एंड हैवी प्रिसिपिटेशन इन सेवरल रीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा रेनफॉल। द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का इकोगनाइट। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनक्यूरेबल। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, ये एंटोनियम्स हो गया दोस्तों। 9 नंबर से हमारा अपोजिट मीनिंग स्टार्ट हो रहा है। हिज रिलीजियस व्यूज आर रेदर फेनेटिकल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडरेट। अगला क्वेश्चन है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑफ ऑफ्टन कंसिडर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस टू बी हेरेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलीवर्स। अकॉर्डिंग टू जीवी सॉ men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its function। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का लाइवली। सम ऑफ द मैन आर हाईली मिसेंथ्रोपिक। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा दोस्तों फिलेंथ्रोपिक। आइए अब अगला सेक्शन देखते हैं इंग्लिश का दोस्तों। यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस में 4 सेंटेंस मिला के जो बनाया गया है, इसमें जो रॉन्ग सेंटेंस है वे हमें ढूंढने हैं दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स आवन। इसमें दोस्तों सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा नो एरर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीइंग अप्राइज विद आवर अप्रोच द होल नाइबरहुड कैम आउट मीट देयर मिनिस्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नो एरर, क्योंकि इसमें भी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेलिब्रेटेड ग्रामरियन पतंजलि वाज अ कंटेम्प्रोरी टू पीयूष मित्रा संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का ऑप्शन 3। हीज अपील फॉर फंड्स मेट अ पुअर रिस्पॉन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का मेट, क्योंकि यहाँ पे मेट की जगह जो है दोस्तों, यहाँ पर मेट की जगह हमें रिसीव्ड का यूज करना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें मीनिंग एक्सप्रेस करना है प्रोप्रिएट का। अ मैच मेड इन हेवन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर का अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अ कल्चर वल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। अगला क्वेश्चन है, अ डेथ ब्लो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का अ डेथ ब्लो का
एन एक्शन और इवेंट विच काउज समथिंग टू एंड और फेल। अगला क्वेश्चन है द ज्वेल इन द क्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। यहाँ से हमारा पार्ट बी का सेक्शन स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज का। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा वी डी सावरकर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लरमा रोजो। लरमा रोजो का जो है हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान था। यह एक उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म थी। अगला क्वेश्चन है द रैयतवाड़ी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर किसानों पर सीधे राजस्व एकत्र किया। ये सही है बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसानों को कानून भूमि के मालिक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। ये गलत है दोस्तों क्योंकि इसमें मान्यता दी गई थी, इसलिए इसका सिर्फ 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बिल्कुल सही। 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ सत्र की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये गलत है दोस्तों क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सॉरी दोस्तों। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव में केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का सिर्फ एक। जब भारत ने आज़ादी हासिल की तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य कृपलानी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर का। इसमें से सभी सुमेलित होगा दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो एवं महलबारी बंदोबस्त हॉल मैकेंजी। इसका सभी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर का। 3 नंबर अभिलेख न्यायालय की भी शक्ति इसको प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के 2 प्रावधान जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है पहली बार निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारतीयों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का चार्ल्स वुड एजुकेशन डिस्पैच 1854। परमवीर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बहादुरी का उच्चतम पुरस्कार है। यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापना है। इसे सामान्य नागरिकों को दिया जा सकता है। 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 सही है। यह ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिस्थापना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का लोकतंत्र में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि। 31 नंबर का हो जाएगा क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद आम कारणों में विविध लाभकारी योगदान के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र फ्रंटियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का 4। उत्पादन संभावना वक्र पर एक पन्ने के उत्पादन को दूसरे पन्ने के उत्पादन में परिवर्तित किए बिना बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। यदि पशु के वसा के साथ राख को मिलाया जाता है तो कच्चे रूप में प्राप्त पदार्थ को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साबुन। अगला क्वेश्चन है तड़ित कोंद बिजली चमकना दिखाई देने और मेघ गर्जन सुनाई देने के बीच समय का अंतराल 10 सेकेंड है। यदि वायु में ध्वनि और प्रकाश की चाल क्रमशः 330 मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो झंझावात तूफान कितनी दूर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3300 मीटर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 नंबर का 2 CaCO3 + COS + COT2। 1873 में ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने ही की थी।
राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच समानता क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे काकोरी साजिश के मामले से जुड़े हुए थे, यही समानता थी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, यानी जितने भी प्रकार की सूची हैं वे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनिवार्य सेवा प्रदान करना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर से। भारत के इंटरफेस फॉर मनी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। ये गलत है, ये NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्थगन का अर्थ है सांसद के सत्र का समाप्त हो जाना, जबकि सत्रांश का अर्थ है एक बैठक का समाप्त होना है, ना कि सत्र का समाप्त होना है। अगला ऑप्शन है, स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रांशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 नंबर का, केवल 2 सही है, जबकि 1 गलत है। आलू चिप्स के पैकेटों में निम्नलिखित में से किस गैस से सामान्यतः प्रक्षालित किया जाता है ताकि विकृत गंध पनप ना सके? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का, नाइट्रोजन। आलू के चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है। सर्किट में विद्युत प्रवाह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 नंबर का, गैल्वेनोमीटर। सूखे सेल के एनोड को बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक का। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PMFBY से पहले कृषि के लिए कोई सरकारी प्रायोजित बीमा योजना नहीं थी। PMFBY के तहत किसानों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खरीफ, रबी, वार्षिक वाणिज्यिक फसलों पर कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इसका कौन सा कथन सही है? इसमें कोई भी सही नहीं होगा दोस्तों। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 नंबर का, उपयुक्त में से क्यों नहीं कोई नहीं। ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट जो है एक तरह का समाचार पत्र था, जो कि इसमें समाचार पत्र था जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता था, वो भी लंदन में। इसमें से किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मछली पकड़ने का समुद्र है। 47 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी समुद्र। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर से देखते हैं। सॉरी दोस्तों 49 नंबर के एक बार फिर से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय विधानमंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 नंबर का 1, 2, 3, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, यहाँ इस तीनों ही राज्य में द्विपक्षीय विधानमंडल है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक बाध्यकारी परियोजना है। इस परियोजना को 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 सही है, 1 गलत है। अपने पालतू पशुओं के साथ लोगों का मौसमी प्रवासन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रांसह्यूमेंस। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता है? 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर से आगे हमारा स्टार्ट होगा। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 नंबर का Ctrl+E।
MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को पेज के बीच में लाने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, ब्याज दर को कम करना। ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 नंबर का SQL जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित विटामिन के उनके नामों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा मिलान सही किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड का मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रभावों में से किस कारण से शरीर में नसें नीली दिखाई देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर का रेलिग स्कैटरिंग के वजह से नसें नीली दिखाई देती है। सॉरी दोस्तों। एक प्रजाति जिसका पारिस्थितिक तंत्र से गहरा जुड़ाव होता है, इनकी कमी या प्रचुरता पारिस्थितिक तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टोन प्रजातियां। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। आँखों में वर्णांधता की उपस्थिति से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोन। इनमें से कौन सा धूप चश्मे के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रूक्स कंस जो है वो धूप चश्मे के लिए उपयोग किया जाता है। एंजेल का नियम किनके बीच के संबंधों को बताता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की मांग और आय की मात्रा के बीच के संबंधों को बताता है। अगला क्वेश्चन है एक पदार्थ जो आसानी से पानी के संपर्क में कोलाइडियल घोल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफिलिक कोलाइड। बढ़ते एंटीबैक्टीरिया दवा प्रतिरोध स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बन गया है। निम्नलिखित को ध्यान से देखें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसका मतलब हो गया उत्परिवर्तन, जीन स्थानांतरण एवं कृषि में एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग उपयुक्त में से एंटीमाइक्रोबियल ड्रग प्रतिरोध पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ये सभी क्षेत्र जो है इसमें बड़ी चुनौती बन गई है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 66 नंबर से यहाँ से ICOR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के लिए है। 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सीधे आर्थिक विकास से संबंधित सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत में अधिकतम बचत के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र अधिकतम बचत के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 68 नंबर का विश्व बैंक। इनमें से कौन सा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 नंबर का श्रम ब्यूरो। भारत निम्नलिखित में से किस आर्थिक मंच का सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन, पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन। 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3 का सदस्य है, यानी पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का ही सिर्फ भारत सदस्य है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 71 नंबर से अनुदेशों का एक परमिट सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य या टास्क को पूरा किया जाता है। 71 का सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद। आज कंप्यूटर के कीबोर्ड पर स्थित उस कुंजी को क्या कहते हैं जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेविगेशन कुंजी। निम्नलिखित में से किस राज्य को गंगा हरितेमा योजना प्रारंभ की गई? किस राज्य ने गंगा हरितेमा योजना आरंभ की है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र FNPP विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस।
निम्नलिखित में से किसको कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाने के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। कारखाना अधिनियम 1952 के परिचालन के अधीन कोई खान का विषय, संघ के सशस्त्र बलों से जुड़ी कोई चल यूनिट, रेलवे रनिंग रोड, उपयुक्त सभी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर राज्य सरकारें तय करती है। दूसरा है इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर 4% है। तीसरा है इस कानून के अंतर्गत सभी कर्मचारी की ओर से अंशदान का भुगतान सरकार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 77 नंबर का सिर्फ 1 सही होगा। इस कानून के अंतर्गत अंशदान की दर राज्य सरकारें तय करती हैं। वेतन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 नंबर का केवल 1 सही है, यानी केवल ए। सभी कर्मचारियों के लिए क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समान पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 79 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रुपाद स्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ग्रुपाद स्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल श्रम की समस्या। ग्रुपाद स्वामी समिति का संबंध बाल श्रम की समस्या से है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियोजक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 81 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 एवं 2 दोनों सही हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत जब वह समयानुसार भविष्य अंश निधि को विहित ढंग से जमा नहीं करता तो इसके लिए किस प्रकार का जुर्माना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये नगद का जुर्माना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासकीय निकाय कार्यकारी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 83 नंबर का दोस्तों सिर्फ 1 सही होगा। यह संगठन की कार्यकारी परिषद है जो कि कार्यालय का निरीक्षण करती है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपादान की राशि किन परिस्थितियों में जब्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का दोनों ही स्थिति में। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। खान अधिनियम 1952 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 85 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 एवं 2 दोनों। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 एवं 2 दोनों। इस योजना को 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना के रूप में शुरू किया गया है। अगला है इस पेंशन योजना को असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान को 60 साल की आयु से 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इसमें दोनों हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत शामिल होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के कामगार। ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की राशि की वर्तमान ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक और श्रम क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। इस समझौता ज्ञापन में नई औद्योगिक क्रांति में समग्र विकास और साझा समृद्धि के उद्देश्य से ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग और अधिकतम सामंजस्य के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 89 नंबर का दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी सेक्टरों के लिए मजदूरों के किस वर्ग को औद्योगिक रोजगार
अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा तय अवधि का रोजगार करने वाले मजदूर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 91 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 91 का। 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 92 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी हैं? 93 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैसे मजदूर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन देखते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। संशोधित बीमा चिकित्सक IMP योजना 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल B सत्य है। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि 60,000 रुपये की शुद्ध परिसंपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 रुपये के पूर्ण दत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 रुपये का शेष क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हास में वृद्धि किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा घटते शेष विधि से। अदत्त मजदूरी एक मद है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चालू दायित्व का। किसी विपरीत समझौते के अभाव में कोई साझेदार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 का 4 पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता है। गार्नर बना मरे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्म के विघटन के पूर्ण विद्यमान पूंजी के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर से देखते हैं। टोटल हमारा 120 क्वेश्चन होगा इसमें दोस्तों जो कि 200 नंबर का होता है। अगला क्वेश्चन है देनदार का अंतिम शेष 12,000 रुपये था। वर्ष के दौरान ग्राहकों को किया गया विक्रय 21,500 रुपये तथा ग्राहकों से 23,600 रुपये वसूले हुए। देनदारों का प्रारंभिक शेष था कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14,100। एक मशीन 1 जनवरी 2001 को 1 लाख में क्रय की गई। घटती हुई शेष प्रणाली विधि से 10% वार्षिक की दर से हास लगाया जाता है। 31 दिसंबर 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली मशीन पर हास की धनराशि क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7,290 रुपये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति। निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधी से ग्रसित जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। यह उदाहरण इनमें से किस नेता का है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 नंबर का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 107। 28 मीटर लंबे तथा 22 मीटर चौड़े खेत में 80 मीटर गहराई तथा 7 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कुएं को खोदा गया। कुएं से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया गया। खेत के स्तर में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26.66। दोस्तों आगे हम सीधा आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 पाई बराबर 3 माइनस 8√3। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है
जिसके कारण योग 190 प्राप्त होगा। वह संख्या कौन सी जिसे लड़का जोड़ना भूल गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अब सीधे हम आंसर टिक करते जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक 117 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। लाभ में वृद्धि करने के लिए तेल निर्यात करने वाले देशों में प्रतिदिन 5 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लिया। इसका पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? 117 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 117 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, सभी अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 118 का दूसरा 12। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 119 का 4 आई। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 120 नंबर का। यहाँ हमारा आज EPFO का प्रैक्टिस सेट किरण प्रकाशन का पहला समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम इसी तरह से सेट दूसरा लाते रहें। अब दूसरा सेट कल आएगा दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।